हम्म। आज का महाराज जी विषय आकाशन ना करा दो। धारणा प्रमाण वो श्रेय। ठीक। आज का विषय हम संज्ञा, जो हमारा पहला नंबर वन विषय है ना, उसी पे कर रहे हैं। संज्ञा जीव के चित्त जहन में स्थायी बैठी, जो जमी बैठी भावनाएं हैं ना, ये उसको कहते हैं। यानी कि पूर्व जन्मों में जो संग्रहित हमारे अनुभव हैं, संस्कार पड़ गए हैं, जो इंस्टिंक्ट इंग्लिश में कहते हैं, इंस्टिंक्ट है हमारी, ये मूल प्रवृत्ति है, चित्त वृत्तियां, ये सारी जो है ना, ये संज्ञा है। ये संज्ञा है। तो संज्ञा पूर्वकृत कर्मों के उदय से होने वाली विकृत इच्छा के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। ये विकृत इच्छा के लिए भी होता है, संज्ञा ऐसी थी मेरी। संज्ञा अर्थात एक प्रकार की चित्त वृत्ति, जिसमें चेतन और अचेतन दोनों का समावेश हो जाता है। यानी कि दोनों का, दोनों के, और साथ में उस प्रकार के दोनों मन, यानी कि चेतन मन भी आ जाता है, अचेतन मन भी आ जाता है। चेतन मन पे तो हमारा काफी कंट्रोल रहता है, चेतन मन पे, क्योंकि वो हम चेतना के से हम जागृत रहते हैं। लेकिन बीच में जैसी सुप्त हुए, जैसी प्रमाद में गए, प्रमाद में गए, अचेतन मन भी हावी हो जाता है। और कई बार अनएक्सपेक्टेडली ऐसा, अकस्मात ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए था। तो क्योंकि वो अंदर पड़ा हुआ है, संस्कार के अंदर पड़ा है। और जब दरवाजा खुला छोड़ा, थोड़ा सा खुला छोड़ा, वो फट से घुस जाता है। और फिर बाद में हमको महसूस होता है कि नहीं, भूलो, भूलो। वो भी जितना, अगर ज्ञान है उसके हिसाब से भूल नजर आएगी। अगर ज्ञान नहीं है तो वो कहेगा ठीक है, उसको भूलनी अपनी नजर आएगी। जीव की वस्तु के भोग, उपभोग या परिभोग करने की जो तीव्र अभिलाषा होती है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को फील करना। एक तो संज्ञा शब्द है नाउन, ग्रामर के अंदर जो आता है ना, व्याकरण में, ये जैन धर्म का ये ना परिभाषिक ऐसा एक शब्द है संज्ञा। ये शब्द उससे है जिससे कि हमें संज्ञान शब्द है, संज्ञान शब्द है। तो जीव के वस्तु के भोग, उपभोग, परिभोग करने की जो अभिलाषा होती है, अंदर उठती है, भाव है, उसकी संज्ञा है। ये जो भावों के अंदर ना जो वृत्ति उठती है, एक एक मसला, जैसे कि पानी गर्म होता है, उसमें भाप उठती है ना, जैसे एकदम पहले गर्म ही उतने लेवल पे गर्म होता है। इसी तरह ये ना एक चित्त वृत्ति की ऐसी एक लहर उठती है कि मैं ऐसा करूं, ऐसा खाऊं, ये सामने चीज पड़ी है, आकर्षण होता है उसमें, ये अंदर उसके संस्कारों में पड़ी हुई है, ये संस्कारों में। और कई बार आने अनजाने में ऐसा कृत्य भी हो जाता है जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बोलने में भी ऐसा आता है, बोलने में भी शब्द ऐसा उच्चारित कर देते हैं हम कि उसके बाद में लगता है कि नहीं, ये हमारा गलत शब्द है। तो जिन बातों से ये जाना जाए कि जीव आहार आदि को चाहता है, उसे संज्ञा कहते हैं। उस संज्ञा ही कषाय का कारण है। मोहनी और वेदरी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली चेतना में विकार, उसकी चेष्टा को संज्ञा कहते हैं। जो विकार पैदा हो रहा है या वैसी चेष्टा हो रही है मेरी, उसको हम संज्ञा कहते हैं। अब समझना यह है कि ये विषय हम क्यों ले रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, इसको जानने की। जो चीज अपने यहाँ शास्त्रों में इसको ज्यादा डिटेल में दिया, प्रज्ञापना सूत्र में 8वां पद है संज्ञा का जो है, और उसमें भी ज्यादा नहीं है, 2 पृष्ठ हैं, 2 ढाई पृष्ठ के अंदर दिया है। या उसमें आता व्याख्या प्रज्ञप्ति में थोड़ा सा वर्णन है, उसमें 7वें शतक के अंदर, 8वें अध्ययन के अंदर 5वां है, प्रश्न है, उसके अंदर थोड़ा दिया गया है इसके। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है संज्ञा, संज्ञा। लेकिन उनकी उन चीजों का वर्णन जगह जगह है। तो संज्ञा को हम जानना क्यों चाहते, ये मेरी चित्त वृत्तियों में, मतलब अपने को जानने के लिए क्या है कि मेरी चित्त के अंदर जो दोष आ गए, जो मेरी चित्त के अंदर चेतना है, वो उसमें मलिनता, यानी उसकी पारदर्शिता कम होगी। जितनी वो स्वच्छ, एक आत्मा में शक्ति होती है, स्वच्छत्व शक्ति, मतलब उतना, जो जितना दर्पण के ऊपर धूल आ जाएगी तो चेहरा ठीक दिखाई नहीं देगा। तो हमें वास्तविकता नहीं दिखाई देती उस संज्ञा के कारण, क्योंकि उसके अंदर मलिनता आ गई, मलिनता आ गई। और मलिनता इसके कारण आई, और हमारी मेन साधना क्या है कि मेरी चित्त जो है ना, चेतना, ये एकदम निर्मल हो जाए, बस ये साधना। और इसके निर्मल हुए बिना कार्य नहीं हो, क्योंकि ये मेन सोर्स है जहां की सब कुछ झलकना है, जहां को सब कुछ आपको प्राप्त होना है, वही उसमें ही मलिनता है, उसी में कचरा आ गया।
इसलिए इस विषय की इंपॉर्टेंस है कि इसको बहुत गहराई से समझना है। और ये मेरे अंदर के मतलब मेरा अपना मापक है। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी 10 तरह की होती है, तो उसके कारण कि मैं कहाँ कमजोर हूं, कहाँ मैं सुदृढ़ हूं, कहाँ काम करना है, जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा। मतलब ये क्या है, ये आत्म चिकित्सा है। मैं अपना डॉक्टर बन सकता हूं अगर मुझे सिम्टम्स पता चल जाए। वो सिम्टम्स पता चल जाए कि मेरी कहाँ कमजोरी है मेरे जीवन में, और उसकी कमजोरी क्यों है कि जहां जहां वो घूमा है, कहीं ऐसी जगह के वहां का वातावरण लेके आया है, और जहां ज्यादा बार का है वो ही प्रेडोमिनेंट हो गया, वो अत्यधिक हो गया, उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक नेचुरल वे में अपने को पता चल जाएगा कि मैं कमजोर कहाँ हूं। इसमें दूसरा नहीं बता सकता। दूसरा तो इनके इनके कारण जो रिजल्ट्स आते हैं, परिणाम आते हैं, वो हमारे कषाय कषाय जो है इन संज्ञाओं पर ही आधारित है। उसके मूल में ये संज्ञाएं हैं, और उस संज्ञाओं के ऊपर ये जो है ना, उसके जो परिणाम है ना, वो हमें कषाय नजर आते। अब कषाय हम कंट्रोल करना चाहते हैं, और मूल का हमें पता नहीं कि कहाँ से आ रही कि ये मेरी संज्ञा जो है, संज्ञा से मैं समझ जाएंगे कि इसके कारण मैं अगर इसको ठीक कर दूं तो मेरा ये कषाय भी ठीक हो जाए। यहां तक समझ आ जाए। और इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं, मुझे खुद ही अगर इनका पता चल जाए तो मैं अपना इलाज खुद ही कर सकता हूँ। या मतलब जो भी संशोधन करना है, जो भी उसमें बदलाव लाना है, वो आप ला सकते हो। दूसरे के लिए भी ला सकते हो, पर अपने लिए तो बहुत जरूरी है कि अपने लिए ना हो। तो इसका मतलब है कि जैन शास्त्रों के अनुसार संज्ञा के दो अर्थ होते हैं। संज्ञान अर्थात अभिलाषा, रुचि, वृत्ति, प्रवृत्ति, रुझान, झुकाव, ये ग्रहण करने की आंतरिक इच्छा, अभिप्सा। कितने शब्द हैं ये। मतलब ये हमारी अंदर से जो है ना, अंदर की प्यास, मैं ऐसा करूं, इच्छाएं जागृत होती हैं। ये सारा ही जो है ना, विकृत भी होती है। और उसकी इन संज्ञाओं से हम आगे बढ़ रहे हैं। संज्ञाओं से बढ़ रहे हैं जीवन में। हम इसके ऊपर अगर कार्य नहीं करते तो स्थिति तो वैसे रही। वो जो जिसमें शक्ल देखनी है वो तो मैला का मैला ही रहेगा, मैला रहेगा। जीव के व्यवहार के मूलभूत स्रोतों को जैन दर्शन संज्ञा के नाम से विश्लेषित करता है। जैन आगमों में आचरण के विभिन्न धरातलों को, आचरण के जितने धरातल है ना, उसकी व्याख्या संज्ञाओं के माध्यम से प्रतिपादित, उसी से बताया जाता कि इसकी ये संज्ञा ऐसी है, ऐसी ये संज्ञा। मुझे पता अगर पता है कि मेरी संज्ञा क्या है, मेरी आहार संज्ञा है कि भय संज्ञा है कि मैथुन संज्ञा है कि परिग्रह की संज्ञा। कोई चीज सामने आती है, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास हो जानी चाहिए, परिग्रह संज्ञा। आहार के अंदर मतलब नहीं खाना खाने की बात नहीं है। आहार का मतलब है कि मुझे मुझे यही खाना है, यही बनना चाहिए। वो जो आहार के प्रति आसक्ति है वो है। अपने को आसक्ति तोड़नी है। देखिए, शरीर तो अगर साधना करनी है तो शरीर तो चलाना पड़ेगा, और शरीर को भोजन देना ही पड़ेगा। तो वर्तमान में मनोविज्ञान शास्त्र, काम मनोविज्ञान और लौकिक शास्त्रों में भी प्राणियों की मूल मनोवृत्तियों का विस्तृत वर्णन मिलता है, और धर्मों में भी इसको लिया गया है। वो मूल मनोवृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां। तो दार्शनिक हुए, फ्राइड है उसका नाम आता है, फ्राइड का, कि उसने उस विज्ञान को ही लिया है। काम विज्ञान से लोगों की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं जो है, वो किस तरह उसके अंदर से जागृत होती है। उसने बहुत रिसर्च किया इसके। लेकिन हमारे यहाँ जो धर्म के अंदर है, जो प्राणी की आंतरिक मनोवृत्ति, मनोवृत्ति अंदर की वृत्तियां हमारे अंदर बैठी होती हैं, और प्रवृत्तियां बाहर होती हैं। तो बाह्य प्रवृत्ति को सूचित करती है, जिससे कि प्राणी के जीवन को अच्छी तरह से अध्ययन हो सकता है। मतलब ये हमारी जजमेंट होती है कि इसकी ऐसी जो प्रवृत्ति है ना, ये ऐसे कर रहा है, इसकी वृत्ति कहाँ पड़ी, इसमें कौन सी संज्ञा। सदगुरु जो होता है, अपने शिष्य होते हैं 3-4 शिष्य, उन शिष्यों की संज्ञा को जानता हूं। इसको ऐसा करना, इसको खाने पीने का इसको थोड़ा शौक है, आहार को उसको लेने भेजता है। जो जो अध्ययन कर रहा है उसको बिठा लेता है, ये अपनी मर्जी से लाएगा, इसकी तसल्ली हो जाए। और धीरे धीरे वो जाता है, फिर समझता है कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है उसकी, क्योंकि सब बैठे मांडले में खा रहे, और गुरु की निगाह देख रही है कौन कैसे खा रहा है, कैसे खा रहा है। तो उसको उसकी संज्ञा पे काम, मतलब सदगुरु जो है उसकी संज्ञा पे काम करके इसकी ये छुड़वानी है, छुड़वानी। तो उसकी संज्ञा को, और जो चीज उसे बहुत प्रिय होती है,
2-3 बार तो उसको शुरू में देता है, इसको ये प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है, इसको ये दिया है, वाल ये चीज कम आती है, उसको ज्यादा दी, इसकी इच्छा है। फिर धीरे धीरे जिसकी उसकी इच्छा होती है, फिर उसके बाद में उसको देता ही नहीं। अब ये वो देखता है कि ये इस पे क्या रिएक्शन हो रहा है, फिर अकेले में बुला के समझाता है। परिपक्व हो जाता है तो समझाता है कि तुझे आज इसलिए नहीं दिया है कि तुझे बहुत प्रिय है। इसको अब इसके बिना तू देख कि कैसा तू सही रह सकता, नहीं तो मन में उधेड़ गुण चलेगी। फिर उसको एजुकेट करना पड़ता है, उसकी स्मृति से उसको निकालना है। ये गुरु का काम है कि उसको वो निकाले उसमें से, वो फंसा हुआ है उस जगह पर। तो इन्हीं संज्ञाओं द्वारा मनुष्य या किसी प्राणी की वृत्तियां प्रवृत्तियों का पता लगाकर उसके जीवन में सुधार या परिवर्तन लाया जा सकता है। इस दृष्टि से संज्ञाओं का जीवन में बड़ा महत्व। स्वयं ही वृत्तियों को खोजने और तदनुरूप उनमें संशोधन या परिवर्तन करने करके आत्म चिकित्सा करने में संज्ञा का माध्यम अति उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट जो है ना, जब तक हम इसको नहीं समझते जानते, इसका मतलब हम सब कुछ ऊपर ऊपर ही करते हैं, अपने को पता ही नहीं है कि इसका मेरा अंदर से सारा जो है, मेरा सिस्टम जो है, मेरी बायोलॉजी से लेकर मेरा अध्यात्म सारा कुछ है। मतलब स्पिरिचुअलिटी इज लिंक्ड विद बायोलॉजी, बायोलॉजी के साथ लिंक्ड है। आप उस बायोलॉजी को भी ठीक करना है। खाली उसको स्पिरिचुअलिटी पे, आध्यात्मिकता पे कार्य करते रहे और बायोलॉजी ठीक नहीं करी, तब भी गड़बड़ हो जाए, तब भी गड़बड़ हो। ये संज्ञाएं आचरण के विभिन्न मूल स्रोतों को खोजने में बहुत सहायक है। प्रज्ञापना सूत्र के 8वें पद में संज्ञा के 10 भेदों का वर्णन था। तो इसमें आहार संज्ञा, आहार संज्ञा क्या है कि शुद्धा वेदनी कर्म के उदय से होमाहार, कवलाहार, ये हमें पता है सारा। तो इसलिए पुद्गल ग्रहण करने की इच्छा को आहार संज्ञा कहते हैं। वो जो हमारे अंदर पुद्गलों की कमजोरी जो आती है ना, वो फील कमी महसूस होती है कि कुछ डालूं, क्योंकि वो उसमें पौद्गलिक शक्ति उसकी कम होती जा रही है। आप ये देखिए ना कि पहले आ रहे में कैसे कि 3 दिन बाद एक दाल का दाना ले, फिर उसका साइज बढ़ता है और ड्यूरेशन भी बढ़ता है। कैसे मतलब है, 2 दिन 3 दिन की बजाय 2 दिन हो गया, फिर एक दिन के अंदर आंवले जितने साइज का हो गया। इसका मतलब जितनी जितनी उनकी शक्ति पुद्गलों की कम हो रही है, उतना हमारा आहार बढ़ रहा है, और बीच का गैप जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो बाहर परिवर्तन हो रहा है उसके साथ, और आज ये है कि चलते फिरते खाते रहो, पैक्ड फूड का जमाना है ना। वो हल्दीराम नजर आ जाता है, इधर जाते हुए उधर जाते हुए चल खा लिया। ज्यादातर रिस्क में है। साधु की तो फिर भी लिमिटेशन है, पर आजकल साधुओं ने भी प्रोविजन किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि भोजन करने की विकृत इच्छा पेटूपन चटोरेपन से प्रेरित होकर मर्यादाहीन भोग इच्छा। स्थानक सूत्र के षष्ठ स्थान में, ये सूत्र 41 में, समी को 6 कारणों से भोजन करना उचित बताया। और वह है शुदा वेदनी की पूर्ति के लिए, व्यावृत्त के लिए, इरिया समिति के पालन के लिए, संयम की रक्षा के लिए, प्राण रखे, ये आता है 6 के 6 कारण के कारण सैनी को भोजन करना। प्लस स्थानक सूत्र के अंदर ये इसी छठे सूत्र में 109 नंबर में आता है कि भोजन का परिणाम या विपाक 6 प्रकार से कहा गया कि इसका कैसे रिजल्ट आता है। तो भोजन कौन सा होता है? मनोज्ञ, मन में आनंद रस उत्पन्न करने वाला, अर्थात भाने वाला, रुचि के अनुसार हो। ये गोचरी की सिलेक्शन कैसे होती है? मनोज्ञता से होती है ना। ये पसंद है, ये तो उसको भी पता है हम ये चावल नहीं खाने वाला, ये साथी जो है ये रोटी खाता है, ये पंजाब का है इसको रोटी पूरी नहीं मिलेगी, नहीं है, ये बाहर यूपी का इसको चावल भी पसंद है। वो जो लेने जाता है ना, वो पूरा सारी कैलकुलेशन करके लाता है कि कितनी जो है मांडले में सारी लग जाएगी, उसको सबका हिसाब किताब पता होता है। रसिक जो है ना, ये रस युक्त खाता है, रस का विविध रस हो, विविध रस। प्रणीय यानी कि रस रुक्ष धातुओं में समता लाने वाला, ये सबसे अच्छा होता है प्रणीय आहार का। और फिर है भरणीय, ये जो है रस मांस आदि को बढ़ाने वाला है। मदनीय, ये काम शक्ति को, काम वासना को बढ़ाने वाला। और दर्पणीय क्या है? शरीर का पोषण करने वाला। ये तीसरा और जो छठा है ना, प्रणीय और दर्पणीय, ये उचित है सही के। साधना के लिए यदि शरीर जरूरी है तो शरीर के लिए आहार जरूरी है, और अर्थात आहार को नहीं छोड़ा जा सकता, किंतु आहार के प्रति होने वाली आसक्ति को छोड़ा जा सकता। अध्यात्म मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए आहार की आसक्ति से मुक्त होना आवश्यक है। अब आहार को छुड़ाने के लिए भगवान ने क्या बताया कि क्या है? तो उपवास करो, अनशन।
लेकिन अनशन में भी हो कि कल मेरा उपवास है, तो शाम को एक रोटी फालतू खा ली, थोड़ा सा जो है भारी खाना खा लिया कि मुझे भूख ना लगे। और उपवास के वाले दिन शाम को ही उसको ना पारने का ध्यान आने लग जाता कि बादाम भिगो दिए, लौंग रख दिए, वो क्या हो रहा। अब जिसको अगर ये ख्याल है, तो फिर उसने क्या करा, बीच में गैप बढ़ाया पर उसकी वृत्ति नहीं गई। उसका अगर ध्यान पारने पे है, मतलब धारणा और पारना दोनों में फंसा हुआ है, तो वो किसको दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, किसको बता रहा है। मतलब उसको कल करना है तो उसको मतलब उसका मतलब होता है शाम को नहीं खाना, क्योंकि उसका पूरा प्रभाव आ जाए दिन में। और कल जो सुबह जो है, उसका पहर के बाद में मैंने पारना करना है, और जो पारना मिलेगा ठीक है। ये इसको ये भी होना चाहिए कि जो मांडले में और लोग हैं, मैंने उपवास किया, तो वो ध्यान रखेंगे अपने आप, तो चिंता किस बात की। अगर उसे चिंता है तो उसका कोई परिणाम नहीं, कोई परिणाम नहीं। मतलब अगर हमें उसका परिणाम रिजल्ट की चिंता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कहा ना, 7,000 को वंदन किया तो 7वीं नरक से पहले नरक पे आ गया। वो कहता जी बाकी 7 को भी कर देता हूं, बोले अब नहीं होगा। क्यों? परिणाम पहले पता है, तो उसकी साधना क्या हुई, वो तो उसका ध्यान इसी पे हुआ। तो आहार के विषय में यह भी जानना है कि आहार कारण जीवन नहीं टिकता। यदि जगत के जीवों का जीवन आहार से टिकता हो, तो इस जगत में किसी जीव को मरना ही नहीं चाहिए। सभी खाते पीते हैं, लेकिन और फिर चक्रवर्ती का तो शिव मोदक लड्डू खा रहा है, वो तो मरना ही नहीं चाहिए। तो ये जो है ना, ये चक्रवर्ती वासुदेव के ऐसे भोजन है, ऐसी केसरिया मोदक भी है, वो भी काम नहीं आते। आयुष खत्म, सब कुछ खत्म। जहां आयुष समाप्ति, वहीं आहार क्या करे, आहार कुछ नहीं करे। यदि आहार से शरीर टिकता हो, तो खाने वाला कोई मरना ही नहीं चाहिए, और सभी दीर्घ उपवास करने वालों का प्राणांत हो जाए। और बिना आहार के भी पवन भक्षी रोमाहार करके सूर्य ऊर्जा ग्रहण करने के लिए वर्षों तक जीते रहते हैं। इसलिए आहार के साथ जीवन मरण का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। ये सब इसलिए कहा है कि आहार का हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है, इसे सम्यक रूप से जानना आवश्यक है। मतलब अपने को दुखी भी नहीं होना, आज उपवास करके टेंशन लेना है, तबीयत ठीक नहीं है पर करना है, अष्टमी है पंचमी है, करना ही करना, वो फंसे हुए हैं। भाई उससे अगले दिन कर लेना, सहजता से कर लेना। आज किसी कारण तबीयत उतनी ठीक नहीं है तो छोड़ दो, किसी को दिखाना थोड़ी है। अब नरकों में भी प्रथम नरक से लेकर 7वीं नरक में जाएंगे तो उत्तरोत्तर क्या है, काल बढ़ता है, अवगाहना बढ़ती है, साथ में आहार की मात्रा भी बढ़ती है। उसको उसकी संतुष्टि नहीं होती। पूरे लोक का समुद्र का पूरा पानी भी आ जाए तब भी उसकी प्यास बुझेगी नहीं, बुझेगी। और इसके विपरीत वैमानिक देवों में क्या है कि जितना जितना ऊपर की तरफ जाएंगे, उनकी भूख जो है वो कम होती, आहार की इच्छा कम होती जाएगी। इतिहास में ऐसा वर्णन भी जानने में आता है कि शाही दावतों में सभी प्रकार के व्यंजनों को ना खाने पर कुछ राजा खाए हुआ वमन कर देते थे। मुंह में एक पंख रखा हुआ था, तो पंख को घुमाकर वोमिट करके बाकी आइटमें जो बची हैं वो खा लेते थे। ये कितना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपने भोजन नहीं निकाला। नीरो नीरो सम्राट। हाँ, तो रात्रि में भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सभी जानते हुए भी रात्रि में भोजन करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो ये जो संज्ञा छठे प्रमुख गुण स्थान तक जो है पाई जाती है, 7वें अप्रमुख गुण स्थान से इसका अभाव जो है वो वर्तता है। शेष तीनों संज्ञाएं भी 7वें गुण स्थान से ऊपर उपचार मात्र हैं। हमारा ये सारा खेल जो है ना, वो भी इस खेल प्रमाद का है, 7वें में आकर नहीं। 7वें में आकर वो जो है उसका भाव जो है, क्योंकि हो गया अप्रमादी हो गया। तो ये सारा जो लगता है, क्योंकि मैं अपने शरीर के स्तर पर जाता हूं, तो संज्ञा जो उसके कारण मुझे उतनी मुझे फील होता। जब मैं शरीर के स्तर में जाता हूं, तो कर्म धारा के साथ मेरी ज्ञान धारा जुड़ती है। खाली ज्ञान धारा में अगर है, तो फिर तो सिद्धों को भी भूख लगनी चाहिए कि उनके ज्ञान की धारा में कर्म की धारा नहीं मिलती, कोई कर्म है ही नहीं वहां पर। ये मेरा ज्ञान उस कर्म धारा से जब मिल रहा है, तो उस कॉम्बिनेशन से गड़बड़ हो रही।
और जिसमें हम संकल्प कर ले लेते हैं कि आज मैंने नहीं खाना, कोई टेंशन नहीं होती, और वैसे भोजन ना मिले तो इसका मतलब है कि ज्ञान के अंदर आ गया कि तुझे भोजन नहीं मिलना, कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। और वरना क्या है कि जैसे ही ज्ञान की धारा कर्म की धारा के साथ मिली और शुदा वेदनी उसमें जागृत हो रहा है, गड़बड़ हो जाएगी, ज्ञान में मन चाट हो जाएगा। भय संज्ञा ऐसी दूसरे नंबर पे आती है, भय संज्ञा। भय मोहिनी कर्म के उदय से व्याकुल चित्त वाले मनुष्य को डरना, घबराना, कांपना आदि व्यर्थ की आशंकाओं से अघटित ये घटनाओं की कल्पना से भय क्रांत, भय पीड़ित होना, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वहां लेट हो जाएंगे तो प्रोग्राम से पहले पहुंचना है, ये फिजूल की टेंशन है। अगर हम समझ गए हैं कि सब कुछ व्यवस्थित है तो तू भय किस बात का, तेरे साथ क्या घटित हो जाएगा, तू लेट पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाया, अरे सब कुछ व्यवस्था में है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जैसा जो होना है वो होगा, और वैसे निमित्त भी आकर मिलेंगे। तो इतना सब कुछ बाहर इतना व्यवस्था में है, अगर व्यवस्था समझ में नहीं आई तो भय आएगा। बच्चा स्कूल से नहीं आया, आधा घंटा लेट हो गया, जिस टाइम पर आता है वो बालकनी में खड़े हैं, पति को फोन कर रही, ये कर रहा है, उसको फोन है, वो आया नहीं, आया नहीं, लेकिन मन में ये नहीं भाव आता कि किसी तरह बस लेट होगी, बस खराब भी हो सकती है। अब वो सोच कह रही है एक्सीडेंट हो बस का, बच्चे को चोट ना लगे, वो सारी क्या है नेगेटिविटी, ये डर है, मेरे भय है। भाई कर्मों के बिना अगर कुछ होना है तो उसके कर्मों के अनुसार होना है, तुम्हारी सोच से तो होना ही नहीं। अगर चोट लगनी होगी, उसका साता वेदनी है तो उसको चोट लगेगी, पर तू अपने मोहनी कर्म के कारण क्यों गड़बड़ कर रहा है? उसका साता वेदनी है, अगर आया है, साता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या बस का पूरा एक्सीडेंट हो जाए, बच्चे को कोई चोट नहीं लगेगी, और असाता है तो उसको चोट लगेगी, पर उसको पता नहीं चोट लगे ना लगे, अपना काम खराब हो गया मोहनी कर्म के कारण, और अपने उससे कईयों को हमने डिस्टर्ब कर दिया। ये सारा क्या, ये भय है कि कुछ भी अकस्मात अचानक नहीं होता, जो कुछ प्लान में पड़ा हुआ है वैसा ही होना है, फिर टेंशन किस बात की, फिर टेंशन किस बात। अब ये जैसे 7 तरह के भय हैं, इस क्या है ये, वो भय भी जो है ना उसमें क्या है, ये लोग भय परलोक भय सब आप जानते हैं कि ये भय के कारण, अगर ये भय नहीं भी करें तो क्या हो जाएगा, अपयश का भय। भाई नामकर्म खराब है, अगर इस समय उस काल के अंदर खराब है तो फिर डरता क्यों है? अपयश आएगा तो आएगा, वो व्यवस्था में पड़ा होगा तो आ जाएगा, नहीं तो तू वैसे ही घबराया जा रहा है। उसमें क्या है कि जब इस भय के कारण क्या होता है कि मैं अपना वर्तमान नष्ट कर लेता हूं, और जब वो एक्चुअल समय आता वो होता नहीं है, तो ये फजूल का हो गया ना, ये फजूल का हो गया। भय, भय किस बात का है? अब आप रस्सी को सांप समझ के डरते रहो तो ठीक है, डरते रहो, जब रोशनी होगी दिखा रहे तो रस्सी है। ये मत समझो नुकसान नहीं हुआ, उस समय जो पिछले काल में जब तक सांप समझते रहे, उससे डरते रहे और भय में रहे, उस समय पर नुकसान बहुत हो गया, कितने समय चले गए। अगर ये मन में हो क्या होगा, सांप भी है तो क्या हो जाएगा, अगर होगा उसके साथ कुछ हिसाब किताब होगा तो तभी कष्ट देगा मुझे। अगर है ऐसा अकाउंट में है तो फिर तू डर के क्या कर लेगा, नहीं तो ये क्या कर लेगा मेरे, कुछ भी तो मेरा हो नहीं सकता। और ठीक है, आपको देखा लगा हो सकता है सांप हो, ठीक है तो है। इसी तरह मैथुन संज्ञा है कि काम वासना मैथुन संज्ञा का है। अब इसमें क्या है कि ये वेद के कारण है, ये वेदों के कारण है। एक्चुअली इसमें ना द्रव्य वेद और भाव वेद होता है। जो भाव वेद है वो मेरे मोहनी कर्म के, नौ कषाय में जो 3 वेद है ना, वो उसके वो मेरा भाव वेद है। और नाम कर्म के आगे जो लिंग की रचना है, शरीर की रचना है, वो मेरा द्रव्य वेद है। बाकी और सब गतियों में तो ये सब होता है, जो द्रव्य वेद होता है वही भाव वेद है, लेकिन मनुष्य और त्रयंच के अंदर दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, द्रव्य वेद और हो सकता है और भाव वेद और हो सकता है। इसी तरह परिग्रह का है कि लोभ रूप कषाय मोहनी कर्म के उदय से संसार बंध के कारण में असक्ति पूर्वक सचित पदार्थों का ग्रहण संग्रह कर लूं, ये अच्छी चीज है। ये लालसा जो आती है ना, ये परिग्रह संज्ञा है।
आवश्यकता व उपयोग से अधिक वस्तुओं का संग्रह की इच्छा अथवा संग्रहित वस्तुओं में गृद्धता करना मूर्छा या शक्ति है। जिन वस्तुओं को हम अपना नहीं देखते जानते, उनके लाभ हानि में अपने को प्रॉब्लम नहीं होती। अब जितनी वस्तुएं मेरे पास ज्यादा हैं, उसकी मेंटेनेंस ज्यादा है, उसका टूटना, खराब होना, उसको मेंटेन करना, अब उसकी प्रतिलेखन भी करना पड़ेगा, उतना ही है, तो मेरा उतना ही समय बर्बाद हो रहा है। जबकि जो है, जहां पर उसको वो औगे की डंडी के ऊपर 3 आंटे लगाने हैं और चौथा आंटा अगर लगाता है, उसका भी दंड है। उसका भी दंड है कि ये जो है इतने आंटे लगाकर इतने लगाने हैं, एक्स्ट्रा लगा के हम सोचते ज्यादा ज्यादा प्रोटेक्शन हो गई, उसका भी दंड है। उसका भी दंड है। मतलब ये समय तूने एक्स्ट्रा व्यतीत मतलब कर दिया जो जरूरत नहीं थी। ये निश्चित सूत्र में आता है, में आता है। तो इसका मतलब है कि फिर कैसे, कितने समय को सूक्ष्म करके बताया गया हमें, कितना सूक्ष्म करके बताया। लेकिन यह है कि जिन वस्तुओं को हम अपनी इसको जान रहे हैं, इसको देख रहे हैं, हमारा उतना ध्यान उधर जाएगा ना, ये मेरी है, ये ठीक ठिकाने पे पड़ी है कि नहीं है, तो मेरी दृष्टि में उतना टाइम उतना खराब होगा ना। फिर जो विहार करना होगा उतना ही समेटना पड़ेगा, उतना इकट्ठा करके रखना होगा, उतना ही ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि हमें अपनी निज वस्तु की पहचान है, अतः पर रूपी दिखाई देती है, वो अपनी नहीं है। जो अपनी नहीं है, इसी प्रकार यदि शरीर आदि से भिन्न निज आत्मा का ज्ञान हमें उसी ढंग से हो जाता है, तो शरीर आदि पर रूप अनुभव में आते ही तब उनमें सुख दुख राग द्वेष नहीं होता। इस शरीर का जो है, ये भी तो एक समान, ये ढोरे हैं ना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर को जानने वाला हूं। संपत्ति का होना और ना होना दोनों में अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना ही है कि संपत्ति का दिमाग में होना और दिमाग में ना होना। सूक्ष्म लोभ जो है ना, वो 10वें गुण स्थान में पाया जाता है, इसलिए जब तक परिग्रह संज्ञा विराट रहती है, उसके पश्चात में सबसे लास्ट में यही परिग्रह के कारण 10वें गुण स्थान तक ये पड़ा, बाकी सब निपट जाता है। ये लोभ जो है ना, वहां तक पड़ा हुआ है। अब ये क्रोध है, मान है संज्ञा, ये माया संज्ञा है, ये लोभ संज्ञा है। ये संज्ञा हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, हम सब जानते हैं, इस पे अपना समय नहीं लगाते। और अपने शास्त्रों में इसको सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया गया है कि इसको जो है ना, क्रोध संज्ञा को खरावर्त करके कहा कि वो नीचे से क्या है, ऊपर से नीचे को जाता है। जैसे भंवर आता है समुद्र में, कि ये अंदर डीप जाता है। शुरुआत होता है क्रोध के अंदर और घूमते घूमते नीचे है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और नीचे सेंटर की तरफ जा रहा है। यानी ऊपर जहाज बड़ा लंबा चक्कर लगा रहा था और नीचे सेंटर में जाके डूब जाता है, लेकिन उसमें नीचे जाता है, इसको खरावर्त कहते हैं। दूसरा मान संज्ञा है। मान संज्ञा में क्या है, उन्नताव्रत। मान अंदर से धीरे से उठता है और फिर दिमाग में चढ़ता है ना, तो ये टॉर्नेडो की तरह जाता है, नीचे से छोटा शुरू होता है, उठता है, ऊपर जाता है। ये अपने शास्त्रों में इनका है वर्णन इनका। और फिर इसके बाद में ये माया का है। माया का गूढ़ाव्रत, जैसे हमारी आंतें होती है ना, ये अंदर घूमती है, उसकी लोकेशन भी यही होती है माया की। हाँ, जलेबी की तरह। और इसके बाद में पक्षी जो है अमीषाव्रत, जैसे एक मांस का टुकड़ा सड़क पे पड़ा है और चारों तरफ से वो बेचैन होता है, कभी इधर से ट्रैफिक आ रहा है, उसको उसको पकड़ता है, तो अमीषाव्रत है। ये क्या है, ये लोभ है, ये लोभ है। इस प्रकार चारों ही चक्रकार में चेतना को घुमाते हुए भी उनकी भिन्नता रहती है। ये चारों घूम रही है हमारे अंदर, शरीर के अंदर, और इनके शरीर की स्थिति भी है वैसी ही। अब जो है ना, ये चार हमारी मेन संज्ञाएं थी, जो है आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। और इनके बेस पे ये, तो इन्हीं के ऊपर चार जो है क्रोध मान माया लोभ आते हैं। और 9वीं संज्ञा जो है ओग संज्ञा। ओग संज्ञा ये हमारी सामुदायिकता की संज्ञा है, कि जैसे ये कर, कई बार होता है हम जैसा दूसरा कर रहा है हम भी वैसा करने लग जाते हैं। ये ओग संज्ञा, सामुदायिकता की सामान्य प्रवृत्ति को ये ओग संज्ञा, देख कर वैसा करना। जैसे बंदर की वृत्ति होती है, बंदर के आगे जो चीज है ना वो करोगे, वो वैसा कर देता है। अगर आपने, उसने कोई चीज आपकी उठा ली, तो कोई सामान पकड़ के आप फेंको, जब फेंकता देखता है ना, तो हो सकता है आपका सामान वो फेंक दे, वो सिर्फ देख के। उसको वैसे ही आप उससे अगर पकड़ने की कोशिश करोगे तो चीज आएगी नहीं हाथ।
तो क्या है, उसकी ये संज्ञा है पकड़ बनाकर। जैसे किसी ने अपना एक छज्जा बढ़ा दिया, फुटपाथ घेर ली, तो उस मोहल्ले में देखोगे सबने धीरे धीरे 2-3 साल में सबने फुटपाथ घेर ली। क्यों? इन्होंने कर लिया है। वो हालांकि उस जगह का कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन वो फैलाव होता है ना, इसने आगे 4 फुट बढ़ा ली अपनी बाउंड्री, तो मैं भी बढ़ा लूं, मैं भी बढ़ा लूं। ऐसी ट्रैफिक में होता है, एक रॉन्ग साइड से जाता है, उसके पीछे 20 गाड़ी लग जाती है। वो जो पहली गाड़ी उधर रॉन्ग साइड पे ले जाता है ना, वो एक्चुअल में पराक्रमी होता है, हिम्मत करने वाला। वो ऐसा कि वो, उसको पता है कि अगर ये फाटक खुलेगा तो मेरी गाड़ी दूसरी साइड से पहले हो जाएगी, लेकिन वो क्या होता है, दोनों साइड से ब्लॉक कर लेती। ये क्या, ये हमारी जो है ना, ये ओग संग, ओग संग। वो सिंह शावक भेड़ों में आ गया, उसकी ओग संज्ञा से वो भी मैं करने लगा। वो अपना दहाड़ भूल गया और उसी में आनंदित हो गया, क्योंकि उसको वैसा वातावरण मिल गया। लेकिन जब उसको क्या है कि नेक्स्ट जो है ना, वो लोक संज्ञा जो है, ये विशिष्टता की संज्ञा है। और जब उसी शेर के बच्चे ने अपना देखकर वो दहाड़ सुनी, अब वो संज्ञा जागृत होगी। तब वो भी दहाड़ा, वो दहाड़ा, 2 दहाड़ सुन के वो भेड़े तो भाग गई, बकरियां भाग गई। अब उसको लगा कि जैसा ये है वैसा मैं हूं, वैसा है। ये हमारी क्या है, ये लोक संज्ञा, विशेषता। ये जितनी सुदृढ़ हो जाएगी कि भाई मैं क्या हूं, क्या हम अपने आप को, मैंने बनाया क्या हुआ है, ये सिद्धों जैसा, सिद्ध मेरे जैसे हैं, मैं सिद्धों जैसा हूं, ये मेरी क्या है, योग संज्ञा ना। मैं उन किन के साथ कंपेरिजन कर रहा हूं, वो भी तो मेरे जैसी है ना। और अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान महावीर वो तो 3 ज्ञान के धारक थे, चौथा उनको हो गया, वो तो एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग थे, मैं तो पामर, मैं तो कुछ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसने तो पहले ही हथियार डाल दिए, कुछ करने से पहले हथियार डाल दिए। उनका भी बायोलॉजिकल शरीर था, तेरा भी बायोलॉजिकल शरीर है, ठीक है? तू भी वैसा ही है, तेरे पास भी उतनी पावर है जितनी उनके पास थी। वो थोड़े जागृत है, तू सुप्त है, तेरी वो ताकत सुप्त है, भाई इतना समझ ले। और मैं इसको कैसे जागृत कर लूंगा, ये कर लूंगा। तो ये सारा क्या है, ये लोक संज्ञा, लोक संज्ञा। गांधी जी के बारे में आता कि जिसमें वो बाहर जाकर लोगों को, समुद्र के किनारे खेतों में मिलते थे लोगों को, इतनी भीड़ पीछे लग गई कि उनके, और उन्हीं से कार्य हो गया। जबकि उनको ये लोग कहते थे ऐसे थोड़ी होगा, मीटिंग करते हैं, अंग्रेजों से बात करेंगे, कुछ होगा वहां, वायरस से मतलब जाकर उधर से वायसराय से मिलते हैं और रानी से मिलते हैं तो हमारा हो जाएगा। वो कह रहे कुछ करने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपने पीछे इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली अपने नाम के कारण। ये उनकी क्या है, वो संज्ञा, वो समझ रहे थे उन पे कोई अंग्रेज उंगली नहीं उठा सका। भगत सिंह को उन्होंने फांसी दे दी, उनको पता था इसके पीछे कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा। गांधी के लिए वो, उन्होंने हिम्मत नहीं करी कि भाई इसको टच करें, क्योंकि पीछे कितना समुदाय उसके साथ लगा हुआ है। 2-4 बार कोशिश करी भी उन्होंने, और हम देखा कि ये तो ऐसा है कि इसको फर्क नहीं पड़ता और लोग बढ़ते जा रहे। ये क्या, उसकी उनकी लोक संज्ञा, एक विशिष्टता का गुण, हटके, आम आदमी से हटकर। और ये हम कहते भी हैं कि जो वकील का बेटा जो होता है, बच्चा होता है, वो अच्छा वकील बनता है, हलवाई का बेटा हलवाई बनता है, व्यापारी का बच्चा व्यापारी बनता है, क्योंकि वो कई चीजें वहीं से सीख लेता है। विशिष्ट गुण उसको वो मिल जाते हैं, परिवार में रहते हुए बेसिक चीजें वो साथ साथ डेवलप होता है। तो ये व्यक्तिगत विशिष्टता की लोक संज्ञा है, ये सारा जो है। और महात्मा गांधी का हमने बात कर ही लिया है। तो ये 10 प्रकार की संज्ञाएं प्राणी मात्र के आचरण को प्रभावित करती हैं, यानी कि जीव के आचरण के पीछे उपरोक्त 10 प्रकार की चित्त वृत्तियां काम करती हैं। ये हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, ये काम करती हैं। इन 10 संज्ञाओं में प्रथम 8 संज्ञाएं संवेगात्मक है, इंपल्स से आती, और अंतिम 2 संज्ञाएं ज्ञानात्मक है। ये शिवक्षम के कारण है, ज्ञानावर्णी और दशनावर्णी। जो ओग संज्ञा है वो दशनावर्णी का शिवक्षम है, और लोक संज्ञा जो ज्ञानावर्णीकरण का शिवक्षम है, उसका उस शिवक्षम के कारण उसकी सोच दूसरों से डिफरेंट होगी। जो दूसरों को समझ में नहीं आ रही, उसको समझ में आ रहा है कि ये इसको ऐसा करना। तो 10 संज्ञाओं को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। मुख्य संज्ञा, तो मुख्य संज्ञा कौन सी है? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये 4 संज्ञाएं वर्ण आदि रहित हैं, अर्थात पौद्गलिक नहीं है। पौद्गलिक तो ये सारी संज्ञाएं नहीं है, लेकिन ये जो कषाय होते हैं ना,
ये कर्म का, ये संज्ञा है तो उसका इफेक्ट हमारे अंदर है, वो है। पर ये कर्मों के कारण जब कहते हैं तो कर्म तो पौद्गलिक है, पौद्गलिक है। लेकिन फिर भी ये संज्ञा जो मेरे अंदर, मेरे चित्त में आ गई है, चित्तवृत्ति में आ गई, तो हम इसको भी कहेंगे कि ये जो है ये भगवती सूत्र के 12.5 में आया, कषाय संज्ञा और ये ओग संज्ञा और लोक संज्ञा, ये भी शिवक्षम ज्ञान के कारण है। तो इसमें ये 10 की 10 संज्ञाएं, अब प्रथम वर्ग की संज्ञाएं कारण है, और दूसरे वर्ग की जो कषाय संज्ञाएं हैं ये क्या है, वो उसके ऊपर निर्भर करती है। अर्थात मुख्य संज्ञा के कारण कषाय संज्ञा उभरती है, उभरती है। चेतना में कषाय एक प्रकार का गीलापन है, चेतना के अंदर वह प्रबल तो बाह्य परिस्थितियां प्रबलता से प्रभावित करती, उसके अंदर स्टिकिंग पावर बढ़ जाती है। ये कषाय के कारण ही हमने जानते हैं ना कि हमारा स्थिति बंद और अनुभाग बंद कषाय से होता है। तो ये कषाय अंदर का होना का मतलब है कि वो गीलापन जो उसमें चिपकाव है वो ज्यादा है, इसलिए उस कर्म का जो कर्म मल आया है उसका स्थिति बंद भी ज्यादा होगा, अनुभाग बंद भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि हम उतनी देर फंसे रहेंगे, और जब अनुभाग अगर ज्यादा है या अनुभाव ज्यादा है तो उतना ही मैं विचलित होऊंगा, क्योंकि वो प्रभावित करेगा, मेरी क्षमता से वो ज्यादा प्रभावित करने वाला हुआ। या इस दौरान में मैंने अपनी आत्मा की क्षमता बढ़ा ली तो अब मुझे नहीं हिला पाए। अब वो अगर क्षमता बढ़ जाती है तो चाहे वो निकाचित कर्म की आए वो भी इफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने अपनी अंदर की शक्ति बढ़ा ली है, गस्सुकमाल की तरह वो बढ़ा ली। और शरीर के स्तर से अगर हटता हूं, शरीर के स्तर पर आती तो मैं हिल जाता हूं, क्योंकि उसमें कंट्रोल मेरा नहीं, क्योंकि शरीर से मैं विचलित होता हूं। आत्मा के साथ हूं तो शरीर मेरा कुछ कर नहीं सकता। इसका मतलब है सारी साधना क्या है कि इन कषायों से बचने के लिए तुझे अपनी आत्मा के साथ जानना, और जितना उनके साथ रहेगा तेरे कषाय धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, जितना हम मॉडर्न रहेंगे। इसमें एग्जाम्पल दिया कि एक कुत्ते को रोटी खाने को दी तो दूसरा कुत्ता उससे रोटी छीनने के लिए झपटता है। यहां रोटी यानी आहार के कारण क्रोध कषाय पैदा हो गया, आपस में लड़ने लगे। अब एक ही दफ्तर में दो मित्र हैं, एक ने उसका ट्रांसफर कराकर उसकी सीट उसने संभाल ली, अब क्या होगा, वो मित्रता जो होता है वो शत्रुता में बदल जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो हमारी वृत्तियां जो होती हैं ये से कषाय कैसे अदला बदली होते रहती, बदलते रहते। और सारा हमारी जो साधना है वो तो कषाय कम करने की। तो कषाय खाली कैसे कम होंगे, अपने को तो अब काम करना पड़ेगा, संज्ञाओं पे काम करना पड़ेगा, नीचे मूल से करना पड़ेगा। ये मूल चित्त वृत्तियों पे करेंगे, ऊपर का रिजल्ट आएगा वो ठीक आएगा। नीचे से संशोधन कर दिया पेड़ में तो फल तो अच्छे आएंगे। तो अज्ञानता में जीव भय संज्ञा में सुरक्षा खोजता है। भय संज्ञा किस लिए होती है, उसे डर होता है, डर है तेरे साथ कुछ अकस्मात ना हो जाए। तूने एक बार दुकान को ताला लगाता है ना, फिर 10 कदम जाकर ना फिर वापस लौट के आता है, फिर ताले को हिला के देखता है कि खुला ना रहेगा, खुला ना रहेगा। वो उसी टाइम जब जब लगाया था ना तब भी हिला के देखा था, लेकिन वो उसका भाव निकल गया, तूने कि हो सकता मैंने नहीं हिलाया, दोबारा आके देखिए। देखिए घर पे कोई लाठी करना चाहिए, कोई अकस्मात कुछ हो जाए, हथियार रखना चाहिए, वो सारा बहस संज्ञा है, बहस संज्ञा। जितने महारथी लोग थे जितने भी थे कितने हथियार रखते थे, जितने और जिनको भगवान कहते हैं, राम ले लो, कृष्ण ले लो, चक्र, सबके पास हथियार है। और हमारे तीर्थंकर किसी के पास हथियार नहीं है, भय ही नहीं है। कौन आक्रमण करेगा, मेरे कोई कर ही नहीं सकता, कौन आक्रमण करेगा, कुछ अकस्मात होगा ही नहीं। हाँ, अंदर डर ही नहीं है। और जो होगा, अगर कोई कर भी देगा आक्रमण तब भी उसका मुकाबला नहीं करना, वो कर्मों के अनुसार हो रहा है, उससे पीछे नहीं हटना, जो होता है कर दे, वो हो गया तो निपट गया समझो। आहार संज्ञा में तृप्ति व निश्चिंतता हो, वो भृंड होते हैं ना पीले पीले, जब शुरू शुरू के अंदर जो होता है ना वो आता तो ऐसे होते थे, ऐसे इधर से आ गया, इधर से आ गया। अब हिलने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। अगर अगर करना है तो कर देगा, वो आगे से नहीं करेगा, वो पीछे से करेगा। तो डर के कैसे, उसके साथ कोई अपना ऐसा अकाउंट होगा तो वो सेटल करने आएगा। हाँ जी, इसलिए वही एग्जांपल दिया है। यहाँ कुछ नहीं करते हैं।
ना है नहीं, और इस डर को निकाल के देखो। आप बिल्कुल रमन महर्षि जो थे, वो लोग जब बैठे वो लोगों से बात करते थे तो बिच्छू उनकी बाजू पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, वो लोग हैरान होते थे, कैसे चार चार पांच पांच बिच्छू उनके शरीर पे घूम रहे हैं। मतलब उस तरह का अंदर से भय निकल गया। मेरे बाथरूम में यही तैयार कल की घुसी हुई थी, क्योंकि शिवर पे आना होता था तो मैं तौलिए से निकालने की कोशिश करता था तो निकल नहीं रही थी। ऊपर से शीशा टूटा हुआ था तो मैंने वाइपर से उतर करके उधर से निकालने की कोशिश करी तो भी नहीं निकली। अब आज फ्री हो गया, मैंने मैंने पहले तौलिए से पकड़, मैंने कहा यार कहीं जोर से मर जाएगी, हमारे आप मानोगे, मैंने आधे पकड़ लिया, दरवाजा खुला, ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ करने की जरूरत नहीं थी। नहीं मास्टर, क्योंकि दरवाजा बंद हो जाता, मैंने नहीं नहीं, कुछ नहीं। शीशे पे सिर मारा। यहाँ तो ये इस बिल्डिंग के दरवाजा खोलते ही आते हैं, चार पांच आते हैं, ठीक है। अब मतलब इतने हम सहज हो जाएं, सहज हो जाएं। अगर ये लगता है ये भय को निकालो, ये निकालो कि ये कुछ नहीं कहेंगे, मतलब कुछ अकस्मात तो होता ही नहीं है। अगर आयुष कर्म है तो शेर के आगे शेर को भूख नहीं लगेगी, कुछ नहीं कहेगा, और उसने करना है तो कर देगा। किसी जीव में ये संज्ञाएं अत्यंत मंद होती हैं, किसी में अत्यंत तीव्र होती हैं, किसी जीव की अमुक संज्ञा तीव्र होती है और किसी में अमुक संज्ञा अत्यंत मंद होती है। इस प्रकार की तरतम्यता के कारण प्रत्येक जीव के स्वकृत कर्म ही है। तो आहार संज्ञा क्या है? ये वेदनी कर्म में शुद्धा वेदनी के उदय के कारण है। ओग संज्ञा दशनावर्णी का शिव समय है, लोक संज्ञा ज्ञानावर्णी, और शेष सात संज्ञाएं मोहनी कर्म के कारण। खेल सारा मोहनी कर्म का, सिर्फ एक जो है ना वो शुद्धा वेदनी है, असाता वेदनी का, वो कोई ऐसी बात नहीं है। पर ये सात संज्ञाएं जो है ना ये मोहनी कर्म, और कर्म का सारा बंद कहां से होना है? मोहनी कर्म से। औदिक भाव जैसे ही आएगा तो मोहनी, जब मोहनी कर्म का उदय होगा तो कर्म का बंद होगा। जब मोहनी कर्म के कारण बंद होते बनेंगे तो सात आठ कर्म ही बनेंगे, बनेंगे तो सारे ही। तो नर गति से आए हुए जीव में भय संज्ञा अधिक होती है। अगर किसी को भय लग रहा है ना तो समझो नर गति, चारों गतियों में गए हम, इसका मतलब नर गति में विचरण कुछ ज्यादा हुआ है। और त्रेंच गति से आए हुए जीव में आहार संज्ञा अधिक होती है। किसी का आहार संज्ञा किसी की कम बढ़ती जैसी भी है आहार संज्ञा, तो ये क्या है? आहार संज्ञा अधिक होती है। तो उस क्या है उसमें? क्या त्रेंच में रहा, पौधे को पानी नहीं दिख गया, खूंटे से बंधा रह गया, आहार ढूंढना पड़ा, नहीं मिला, तो ये क्या त्रेंच उसकी। और मनुष्य गति में आए हुए जीव में मैथुन संज्ञा अधिक होती है, और देव गति से आए हुए जीव में परिग्रह संज्ञा अधिक, वहां से परिग्रह। अब किसी को बहुत इकट्ठा करना है, माल इकट्ठा करना है, कहां पर है? परिग्रह का है, संतुष्टि नहीं हो रही, वो मुकेश अंबानी बनना है या ऐसा करना है, वो क्या, वो देव गति से आए हैं। पर इतना महापरिग्रह जब यहाँ हो जाएगा तो इसका रिजल्ट कहाँ आएगा? नीचे जाना पड़ेगा। तो नरगति ये सारा क्या है? ये संज्ञाएं हम जहां जहां घूमे हैं, जहां जहां। अब पंजाब में घूमोगे आप तो पंजाबी के शब्द आएंगे ही ना, हरियाणा में घूमेंगे तो हरियाणवी आएगी। वो प्रभावित करते हैं, जहां जहां हम जाते हैं वातावरण प्रभावित करता है। हम ज्यादा जहां गए गए चारों जगह हैं हम, अब कहाँ अधिक गए हैं, कहाँ पकड़ बनी, उसके कारण ये चारों के अंदर ना कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई कम है सारी दसों की दस संज्ञाएं, पर किसी में वो संज्ञा जो है वो बहुत ज्यादा। अब जिसकी संज्ञा बहुत ज्यादा है उसने पौधा बनना है तो वो कौन सा बनेगा? वो भय संज्ञा ज्यादा ना, वो छुई मुई लाजबंती बनेगा, उंगली पास में जाएगी वो उससे डर जाएगा। बाकी पौधे थोड़ी डरते, और उसकी वृत्तियों के कारण उसकी सिलेक्शन हो रही है, कोई देने वाला नहीं है। नैरिक भयक्रांत रहते हैं, त्रियंच शुदा पीड़ित रहते हैं, मनुष्य मैथुन व्याकुल तो देव परिग्रह गद रहते हैं। तो ये 24 दंडकों में 10 ही संज्ञाएं, 24 के 24 दंडकों में 10 संज्ञाएं। तो ये क्या है? ये संज्ञाएं हर जीव में उपस्थित रहती, बस ये संज्ञाएं अपने को समझ आ जाए और मैं उस पर कार्य चालू कर दूं तो साथ में कषाय पे भी काम हो जाएगा, मेरी आत्म चिकित्सा हो जाए। तो मैं पहले अपनी संज्ञाओं को जानूं, फिर उसका उपाय ढूंढूं। खुद नहीं आता तो सदगुरु से किसी से बात करूं। वैसे कोशिश तो ये करें कि अपनी संज्ञा को खुद जानकर खुद ही उसका इलाज करें। अगर नहीं समझ में आ रही
तो किसी से बात करके, जैसे डॉक्टर को अपनी सारे सिम्टम्स बताते हो, नहीं बताओगे तो इलाज प्रॉपर नहीं होगा। उनको बताकर कि मेरे अंदर ऐसा ऐसा मुझे फील होता है, जब ऐसी घटना होती है, ऐसा होता है। अब जैसे आपको भिंड दिक्कत करता है, आप इस पे कार्य करो, क्या करो? तो देखोगे धीरे धीरे बैठ कर कि देखो मुझे काट नहीं सकता, वो नहीं करेगा। वो मेरे से डरता एक बार आप हिम्मत कर लो, हिम्मत कर लो, कुछ नहीं, बस बैठ के वो भय निकाल दो अपने अंदर से। अब ये बाकी जो है, ये सारा जो है आहार संज्ञा वगैरह इसके सब हैं आगे, कि इनमें 10 संज्ञाएं बताई गई हैं, कि वनस्पति में 10 संज्ञाएं, वनस्पति के जीव क्या, उसमें मारने की संज्ञाएं भी है, किसी को खत्म करने की, कैसे इसको कर दिया जाए, सारा वनस्पति में है संज्ञाएं। तो ये कल समय आने पे करेंगे, कोशिश करा कि जल्दी खत्म किया जाए, लेकिन फिर भी। तो ये सारा संज्ञाएं जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने आप को जानने, फिर जानकर उसकी चिकित्सा करूं, आत्म चिकित्सा करूं, कि मैं कहाँ कमजोर हूं। होता क्या है कि जिसमें मैं सुदृढ़ होता हूं ना, मैं उसको एक्सपोज ज्यादा करके और उसको दबाता हूं जिसमें मैं कमजोर हूं। मतलब मेरी अगर सुधा वेदी मेरा कंट्रोल है, मेरी आहार संज्ञा बड़ी कम है, तो मैं तो ये कहूंगा मैं तो बेला तेला अठाई मांस खमन कर सकता हूं। पर उसको करते करते सारा मान बढ़ता जा रहा है, मान बढ़ता है। तो आहार संज्ञा के कारण ही मान का होता है। आहार को तू कंट्रोल करके मान को बढ़ाया जा रहा है, बात तो एक ही आ गई। देख तू तेरी कौन सी संज्ञा बहुत सही है ना, उसको छोड़ दे, उसकी बात मत कर। जो संज्ञा सबसे तीर लगती है कि इसमें मेरी कमजोरी है, अगर वहां से करेगा ना, तो करेक्शन फैक्टर शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाकी सब ये ना कि ये 20% है, ये 30% है, तो ये कितनी है, ये 40% है, ये 10% है, 10% वाली को छोड़ दे, जो 40% वाली है ना उस पर काम करना शुरू कर। फिर 40 पे करेगा ना, तो 30 के लेवल पे आई, फिर 30 वाली को, 20 वाली को, 10 वाली को छोड़ दे। हम दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए, जो संज्ञा मेरी सबसे लो है ना, हम उसको एक्सपोज कर देते, उसको बाहर ले, देखा मैं तो ऐसा कर सकता। बस वो जो भाव आता है ना, वो सारा साइकिल बेकार बेकार। अपने को मैं सबसे कमजोर किस संज्ञा में हूं, उसको उसके ऊपर कार्य करना। वहां से जब शुरू करेंगे तो देखो फिर साइकिल सीधा से शुरू होना शुरू हो। चलिए। नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयर्यन नमो भविष्यवाण चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा चतारि शरणं कवज्यामि अरिहंते शरणं कवज्यामि सिद्धे शरणं कवज्यामि साहू शरणं कवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं कवज्यामि चारि शरण सुकर्ण मंगल कन्या समाहे मथेन वंदना गुरुदेव, मथे वंदना, मथे मथेन बंधन वंदना।